हेलो। आज हम लोग देखेंगे नैंड गेट बनाना। नैंड गेट कैसे बनाते हैं सीमॉस का यूज करके, है ना। ये जब बनाते हैं तो इसमें सीमॉस नैंड गेट, है ना। नैंड गेट ये कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो पीमॉस को सीरीज में लेते हैं, है ना। दो सीमॉस को सीरीज में लेते हैं ऊपर, ठीक है। सॉरी, पैरेलल में दो, यहां ए है यहां बी है। देयर आर टू सीमॉस इन पीमॉस इन पैरेलल, है ना। मैंने आपको बताया था कि जब भी पीमॉस लेंगे सीमॉस सर्किट में तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पीमॉस एंड एनमॉस। पीमॉस को ऊपर लेते हैं, सीमॉस को नीचे लेते हैं। क्यों? और ये दोनों के बीच से आउटपुट लेते हैं, क्योंकि जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो यहां आउटपुट में VDD आना चाहिए, क्योंकि ये परफेक्ट VDD देता है ना। और नीचे में लेंगे दो एनमॉस सीरीज में, है ना। अब देखिए ये जो है ना, यहां देखिए इसमें भी एक को हम A कर देंगे, है ना। ये वाला A हो गया, और यहां जो B है ये भी B ही होगा, है ना। तो ये दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा आपस में इस तरह से, है ना। ये कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कई बार लोग इसको इस तरह से भी बनाते हैं, इसको इस तरफ बना देंगे, है ना। अभी जब हम लोग इसका नॉर गेट देखने लगेंगे तो वो भी देख लेंगे कि इसको जब हम पलट के भी बना सकते हैं तो उसका कनेक्शन जो है थोड़ा क्लियर दिखता है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसका हम लोगों को देखना है कि इसका वर्किंग क्या है, ये काम कैसे करता है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे A है, B है और ये Y है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास? A 0 हो सकता है, B 0 हो सकता है, A 0 हो सकता है, B 1 हो सकता है, और क्या पॉसिबिलिटी है? A 1 हो सकता है, B 0 हो सकता है, या लास्ट क्या पॉसिबिलिटी है? दोनों 1 हो सकता है। और हर केस में आउटपुट क्या आएगा ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये चार पॉसिबिलिटी है, इसी को लेके हम लोग चलेंगे। पहला केस को लेके चलते हैं, है ना। पहला केस को लेके चलने से पहले क्या है कि ये जो पीमॉस है या ये जो एनमॉस है, ये क्या हो सकता है? आइदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है और ओपन सर्किट हो सकता है। इसीलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग आराम से इसको ग्राउंड करना मत भूलिएगा, है ना। इसका जो एनमॉस का जो आपका सोर्स टर्मिनल है उसको ग्राउंड कर देना है, और पीमॉस का जो सोर्स टर्मिनल है उसको VDD सप्लाई दे देना है। ओके, सो केस 1 लेंगे हम लोग, ये वाला पहला, है ना। उसके पहले थोड़ा सा इसका हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। ये एक स्विच होगा, है ना, और ये भी एक स्विच होगा, तो दो पैरेलल स्विच बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद दो सीरीज स्विच बनाएंगे, है ना, क्योंकि यहां ये दोनों सीरीज में है, तो ये भी दो सीरीज स्विच बनाएंगे, और यहां ऐसे ऐसे ग्राउंड कर देंगे, यहां ऐसे ऐसे VDD दे देंगे। और अभी सबको हमने ओपन क्लोज कुछ भी नहीं किया है, अभी जस्ट हमने स्विच बनाया है। बस ये समझना है कि दिस स्विच विल बी कंट्रोल्ड बाय दिस इनपुट एट A, और साथ ही साथ और A कहां कनेक्टेड है? इसमें, है ना। तो इसमें कनेक्टेड है, यहां आप Q1 कर दीजिए, Q2 कर दीजिए, Q3 कर दीजिए, और ये Q4 कर दीजिए। तो ये जो Q3 है वो दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय A। एक Q1 और Q3 विल बी कंट्रोल्ड बाय A, एंड दिस Q2 and Q4 will be controlled by B. So here it is B, here it is B. Okay, and output will take from दोनों के बीच से, यहां से आउटपुट लेते हैं ना,
यहां से आउटपुट लेते हैं, ठीक है। तो यहां से आउटपुट ले लीजिए आप। इसके नीचे दो एनमॉस है सीरीज में, जिसका हमने यहाँ स्विचिंग सर्किट बनाया है। इसके ऊपर में दो पीमॉस है पैरेलल में, उसका हमने स्विचिंग सर्किट बनाया है। वी विल टेक फर्स्ट ऑफ ऑल A इक्वल टू 0, ओके, एंड B इक्वल टू 0। तो दोनों जगह A है वहां पर लिख लेंगे। A इक्वल टू 0 लिया ना, तो यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। B इक्वल टू 0 लिया तो यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। अब देखिए A इक्वल टू 0 का मतलब नेगेटिव सप्लाई, मतलब ये Q1 एंड Q2 ऑन, Q1 एंड Q2 ऑन, Q1 Q2 ऑन, है ना। जैसे ही Q1 Q2 ऑन हुआ तो ये वाला शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को ये भी समझना है कि पीमॉस तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा नेगेटिव सप्लाई पे, या जब हम 0 इनपुट देंगे ए में और बी में, लेकिन यही ए एनमॉस पे भी कनेक्टेड है। तो जब भी यहां नेगेटिव सप्लाई होगा तो इसका आउटपुट क्या होगा, इट्स आउटपुट विल बी 0, है ना। ये आउटपुट, ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ, ये भी क्या हो जाएगा, ऑफ। जब ऑफ हो जाएगा तो ये ओपन सर्किटेड एंड ये भी ओपन सर्किटेड, ठीक है। ये जो आउटपुट आएगा क्या है, ये आउटपुट इसका क्या होगा, 0 हो गया, VDD होगा। देख रहे हैं नीचे से तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, ऊपर से VDD से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा VDD। VDD मतलब लॉजिक 0 या लॉजिक 1, लॉजिक 1। सो आउटपुट विल बी VDD मतलब लॉजिक 1। जब हमने 0 0 दिया तो आउटपुट क्या आया, 1। ओके, सो टेक द अनदर केस व्हेन A इक्वल टू 0 एंड B इक्वल टू 1। सो A इक्वल टू 0, सो यहां पर A इक्वल टू 0 हो गया। B इक्वल टू 1 लेना है, सो B इक्वल टू आप 1 ले लीजिए, और B इक्वल टू यहां पर भी आप 1 ले लीजिए, ठीक है। और ये सबको अभी थोड़ा सा हटा देते हैं, है ना। कौन ओपन सर्किट होगा, कौन शॉर्ट सर्किट होगा, अभी देखेंगे। A इक्वल टू 0, A इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव सप्लाई, मतलब पीमॉस ऑन और एनमॉस ऑफ। सो पीमॉस क्या है, Q1, है ना। ये इसमें A है, 0 है ना। तो ये ऑफ हो गया, और ये जो Q3 है वो एनमॉस है, ये ओपन सर्किटेड हो गया। ओके, टेक द सेकेंड वन, B इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1। सो ये जो Q4 है ये एनमॉस है, जब हम इसमें पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, Q4 विल बी शॉर्ट सर्किटेड, है ना, ये ऑन हो जाएगा। और इसके साथ और कौन कनेक्टेड है, Q2। तो Q2 ऑन होगा कि ऑफ होगा, Q2 ऑफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जब पॉजिटिव सप्लाई हम देंगे Q2 के गेट में तो ये ओपन सर्किटेड हो जाएगा। सो यहां पर ये ओपन सर्किटेड है और ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब फिर भी हम देख रहे हैं कि इट इज आउटपुट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू VDD एंड इट इज नॉट कनेक्टेड टू ग्राउंड। ये ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, VDD से कनेक्टेड है। इसका मतलब कि जो हमारा VDD आएगा, है ना, इट विल बी लॉजिक 1, है ना। VDD आउटपुट VDD आने का मतलब क्या है, लॉजिक 1। सो यहां देख रहे हैं इस तरह से शॉर्ट सर्किट होके ये कनेक्टेड है डायरेक्टली VDD से। सो आउटपुट इज VDD मतलब लॉजिक 1, है ना। नाउ टेक द थर्ड केस व्हेन A इज 1, ओके, A is 1 and B is 0. Okay, so A is 1 and A is 1, ये हुआ। B is 0 means 0, B is 0 means यहां भी 0, और ये सब अभी हम लोग स्विचिंग कुछ भी नहीं है। अब समझेंगे हम लोग स्विचिंग कैसे हो। A को हमने 0 दे दिया, है ना। ये कहां कहां कनेक्टेड है, एक पीमॉस है Q1 जिससे ये कनेक्टेड है, इसका मतलब पीमॉस है,
पीमोस के इनपुट में अगर हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं या जीरो इनपुट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड। ओके, सो दिस इज योर शॉर्ट A is 1 ना, sorry, A is 1, so this is not short circuited. Okay, A is 1, so ये ओपन सर्किटेड रहेगा। एनमोस है, एनमोस जब हम यहां पर पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, लॉजिक 1 देने का मतलब क्या, पॉजिटिव सप्लाई, मतलब ये ऑफ, और ये वाला Q3 ये ऑन, ये ऑन हो गया, मतलब ये आपका एनमोस जो है वो ऑन हो गया। Q3 इज ऑन बिकॉज A इज एज पॉजिटिव टर्मिनल एंड B इज जीरो मतलब नेगेटिव, B इज जीरो मतलब नेगेटिव। सो Q4 के अगर हम लोग गेट में नेगेटिव सप्लाई देते हैं मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑफ, ऑफ मतलब ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किटेड। और ये और कहां कनेक्टेड है, इसमें Q2 में। Q2 क्या है, पीमोस। पीमोस के जब हम गेट में नेगेटिव सप्लाई देते हैं या जीरो इनपुट देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ऑन, मतलब ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किटेड। नीचे से अभी भी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर से फिर से सर्किट कंप्लीट हो गया है एंड इट इज लाइक दिस। दिस आउटपुट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर सप्लाई VDD, सो आउटपुट विल बी VDD। VDD का मतलब लॉजिक 0 की लॉजिक 1, आउटपुट क्या आया, लॉजिक 1। एंड इन लास्ट वी विल टेक A इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू 1। ओके, सो A और B दोनों को 1 लेना है, तो A को भी 1 ले लीजिए और B को भी 1 ले लीजिए, फिर बात करते हैं क्या होगा, है ना। B को भी 1 ले लीजिए, यहां पर भी, और सारा पहले हटा लेते हैं। कौन सा ओपन सर्किटेड होगा, कौन सा शॉर्ट सर्किटेड होगा, अब देखना है। A इज इक्वल टू 1, इट इज कनेक्टेड टू Q1 एंड Q3। Q1 क्या है, पीमोस है। पीमोस के गेट में अगर हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, A इक्वल टू 1 मतलब हाई, हाई मतलब पॉजिटिव सप्लाई, तो ये पीमोस ऑफ हो जाएगा, मतलब ओपन सर्किट। और Q3 जो एनमॉस है वो शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किटेड। ओके, नाउ सी द व्हेन B इज इक्वल टू 1। B इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव सप्लाई मतलब एनमॉस ऑन। ओके, और ये कहां जा रहा है, B इज गोइंग टू द गेट ऑफ Q2 एंड Q2 इज PMOS। एंड PMOS के जब इनपुट में हम लोग पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो क्या होगा, इट विल गेट टर्न ऑफ, सो ये ऑफ हो जाएगा, है ना। सो ये भी ओपन सर्किटेड रहेगा और ये जो Q4 है इट विल गेट शॉर्ट सर्किटेड, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव सप्लाई है और ये एनमॉस है, तो ये शॉर्ट सर्किट। अब हम लोगों ने क्या देखा कि ये ऊपर से कहीं से कनेक्टेड है क्या, नहीं है कनेक्टेड। नीचे से कनेक्टेड है क्या, यस, नीचे से ये यहां से इस तरह से कनेक्टेड है, मतलब आउटपुट क्या आएगा, VDD या जीरो, जीरो मतलब लॉजिक 1 या लॉजिक 0, लॉजिक 0। ओके, सो ये इसका हम लोगों ने वर्किंग देखा कि ये Q1 Q2 तब ऑफ होता है जब ये हाई होता है, 1 होता है ना। और ये ऑन कब होता है, जब A का वैल्यू या B का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं। साथ ही साथ Q3 Q4 का क्या है, जब हम लोग A का वैल्यू अगर पॉजिटिव लेते हैं या लॉजिक 1 लेते हैं तो Q3 और Q4 ऑन होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग कि हम A का 1 ले रहे हैं या B का 1 ले रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग ये समझ गए कि ये जो ट्रूथ टेबल आया है, ये वाला, ये कौन सा लॉजिक गेट का ट्रूथ टेबल बताता है ना, 1 1 1 0। ये क्या है, इसका उल्टा लेंगे तो क्या होगा, 0 0 0 1। ये किसका है, एंड गेट का।
एंड गेट का है ना ये 0001, इसका मतलब ये जो आपका दिखा रहा है ये नैंड का है ना। जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोग देखते हैं 1110 जो आउटपुट आ रहा है दैट इज द केस व्हेन गेट इज नैंड गेट, मतलब ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है ये किसका आउटपुट दे रहा है, नैंड गेट का। इसीलिए ये जो हमने बनाया है ना, ये क्या है, ये गेट हमारा है नैंड गेट, ये A है, ये B है और ये I है, ये सप्लाई है, ये ग्राउंड है। तो दो PMOS पैरेलल में और दो NMOS सीरीज में, और उसके बीच से आउटपुट लेते हैं और इस तरह से कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो ये क्या देता है, नैंड गेट। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि नॉर गेट कैसे बनाते हैं CMOS का यूज करके, तो मिस मत करिएगा, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।